जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी की बनेगी सरकार? क्या एक बार फिर से राज्य में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की बनेगी सरकार, या फिर वहीं दिल्ली में जिस तरह आम आदमी पार्टी को अब की बार के चुनाव में बड़ा झटका लगा है, वैसा ही झटका बीजेपी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पार्टी को देगी 2026 के विधानसभा चुनाव में? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में पश्चिम बंगाल की संपूर्ण 294 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे कि आखिर मौजूदा हालातों को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगी, या फिर वहीं भारतीय जनता पार्टी 2026 में बनाएगी सरकार और मुख्यमंत्री चेहरा करेगी पेश? आज की इस वीडियो में सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक एक क्षेत्र पर ओपिनियन पोल की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्वी मेदिनीपुर की 16 विधानसभा सीटों के बारे में। तो 9 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 6 सीटें एनडीए अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है। पश्चिमी मेदिनीपुर की 15 सीटों में से 10 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 5 सीटें एनडीए जीत सकती है। जी हां, वहीं दोस्तों, अगर बात कर लें उत्तरी 24 परगना की 33 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 17 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, 16 सीटें एनडीए को जा सकती है। वहीं दक्षिणी 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 16 सीटें एनडीए जीत सकती है। बात अगर कोलकाता की 11 विधानसभा सीटों की करें, तो 4 सीटें ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, जबकि 7 सीटें एनडीए यानी कि भाजपा का अलायंस जीत सकता है। हुगली की 18 सीटों की बात करें, तो 18 में से 10 सीटों पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जीत हो सकती है, जबकि 7 सीटें एनडीए, 1 सीट कांग्रेस जीत सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस, जबकि 1 सीट भाजपा जीत सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर चर्चा कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों के बारे में, तो 8 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। अगर चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों के बारे में, तो पश्चिमी वर्धमान की 9 सीटों में से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 5 सीटें एनडीए जीत सकता है, जबकि पूर्वी वर्धमान की 16 सीटों में से 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। बात अगर कर लेते हैं वीरभूम की 11 सीटों के बारे में, तो 11 में से 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हो सकती है, 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि साल 2026 में होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अकेले भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती, वह तृणमूल पार्टी को कांग्रेस पार्टी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। जी हां दोस्तों, राजनीति विशेषज्ञों का तो कुछ यही कहना है। साल 2026 में होने जा रहे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जहां एक और ममता बनर्जी हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कवायद में जुट चुकी है। दिल्ली के बाद माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा, वैसे ही अब ममता बनर्जी को भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में काफी इजाफा देखने को मिला था। वहीं अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ बिहार की 8 सीटें हैं, 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है, 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है। वहीं दोस्तों, अगर चर्चा करते चलें दार्जिलिंग की 5 सीटों के बारे में, तो 5 में से 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 3 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। अगर चर्चा कर लेते हैं उत्तरी दिनाजपुर की 9 सीटों के बारे में, तो 9 में से तृणमूल कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, 5 सीटें बीजेपी पार्टी जीत सकती है, जबकि दक्षिणी दिनाजपुर की 6 सीटों की बात करें, तो 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 4 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर चर्चा करते चलें हावड़ा की कुल मिलाकर 17 सीटों के बारे में, तो 12 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 4 सीटें एनडीए, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वहीं अगर जलपाईगुड़ी की कुल मिलाकर 8 सीटों के बारे में चर्चा करें, तो 8 में से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस, 4 सीटें एनडीए की जीत हो सकती है। अगर चर्चा कर लेते हैं झारग्राम की 4 सीटों के बारे में, तो 4 की 4 सीटों पर अब की बार के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत बताई जा रही है, जबकि कलिम्पोंग की 1 सीट की बात करें, तो 1 ही सीट यहां से तृणमूल कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। मालदा की 12 सीटों के बारे में बात करें, तो 12 में से 8 सीटों पर
एआईटीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 4 सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। मुर्शिदाबाद की 22 में से 15 सीटों पर एआईटीएमसी की जीत हो सकती है, जबकि 7 सीटें एनडीए जीत सकता है। नादिया की कुल 17 सीटों में से 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, जबकि 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। कुरुलिया की 7 सीटों में से 2 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, 5 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है। साल 2026 के विधानसभा चुनाव में अगर हालिया स्थितियों को देखा जाए तो 294 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई प्रतीत हो रही है। कुल मिलाकर 161 सीटें जीत सकती है, जबकि 130 सीटों पर एनडीए की जीत हो सकती है, जो कि साल 2021 के चुनावी रिजल्ट के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सीटों में बढ़ोतरी दिखा रहा है। आपको क्या लगता है, साल 2026 में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की बनेगी सरकार? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले राज्य के ताजा ओपिनियन पोल में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।